Hello students, this is the video of class 8 science, and as you know we are studying chapter 2 microorganisms, friend and foe, and today's topic is food preservation. So in this video we are going to talk about the food preservation. As you know, there are so many microorganisms which can spoil the food and which can destroy the food, and we are not able to use the food for longer duration due to the action of microorganism. जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो फूड को स्पॉयल कर देते हैं, दे डिस्ट्रॉय द फूड, एंड जिसकी वजह से हम फूड आइटम्स को ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मिल्क के बारे में आपने सुना होगा कि मिल्क को अगर हम बॉयल ना करें रेगुलरली या उसको फ्रीज़ में ना रखें, ठीक है, तो वो क्या होता है, मिल्क जो होता है इट बिकम सॉर, वो फट जाता है और ख़राब हो जाता है, उसको फिर हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका, मेथड जिसकी हेल्प से हम क्या करें कि हम फूड को लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएँ, ऐसे मेथड एंड टेक्निक को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक हम उसको यूज़ कर पाएँ, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से उसको हम बचा पाएँ। तो यहाँ पे हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड बाय फिज़िकल, केमिकल और physical or chemical treatment to stop or slow down its spoilage while maintaining its nutritive value। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ट्रीट या हैंडल करते हैं फिज़िकल या केमिकल ट्रीटमेंट से, ताकि जो उसका स्पॉयलेज है वो या तो रुक जाए या फिर स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान देते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी मेंटेन रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। Now, the food materials like milk, fruits, bread get spoiled easily because they are left unused under moist conditions। कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि मिल्क, फ्रूट, ब्रेड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स, ये क्या होते हैं, बहुत ईजिली और आसानी से स्पॉयल हो जाते हैं। एंड अगर उनको ऐसे ही हमने रख दिया मॉइस्ट कंडीशन में, देन द वेस्टेज ऑफ दीज पेरिशेबल फूड मटेरियल कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्वेशन। इन सारी चीज़ों को जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है उनको हम बचा सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व देम फ्रॉम द स्पॉइलेज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, and in this method we either kill the microbes or prevent their reproduction। इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल कर देते हैं या फिर उनके रिप्रोडक्शन को, उनकी ग्रोथ को जो है वो हम रोक देते हैं। तो एडवांटेज क्या है फूड प्रिजर्वेशन के, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू प्रिजर्व द फूड। सो अगर आप फूड प्रिजर्व करते हैं तो इससे क्या होगा, रिडक्शन इन द फूड वेस्टेज, खाना कम ख़राब होगा और जो फूड का वेस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम खाने को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई स्पेशली आउट ऑफ सीज़न एट एवरी प्लेस, क्योंकि हम फूड आइटम्स को ज़्यादा लंबे समय तक सेव एंड प्रिजर्व करके रख पाएंगे, तो हम आउट ऑफ सीज़न ना होने के बावजूद भी फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख कर उसको आउट ऑफ सीज़न ना होने के बावजूद भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लंबे समय तक उसको स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। नाउ इंक्रीजिंग द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ़। ठीक है, फूड स्टफ़ के स्टोरेज पीरियड को भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ जो होता है फूड आइटम वो सिर्फ 1 वीक 2 वीक ऐसे ही उसको हम उतने दिन तक इस्तेमाल कर पाते हैं, क्यों नहीं तो उसके बाद वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अगर हम फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक अपनाते हैं तो हम उसको और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मेकिंग अप फॉर डाइटरी इनएडिक्वेसीज़, एंड जैसे क्योंकि हम लंबे समय तक फूड आइटम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो जो भी डाइट में हमारे इनएडिक्वेसीज़ होती हैं, कमी होती है, उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फूड आइटम अवेलेबल होगा तो हम कभी भी उसको इनटेक कर कर अपनी अपनी जो इनएडिक्वेसीज़ हैं, जो कमी है, लैकनेस है, उसको हम फुलफ़िल कर पाएंगे। तो दीज आर द एडवांटेजेस। Now we will talk about the methods of food preservation।
वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। तो एक मेथड है डिहाइड्रेशन एंड सन ड्राइंग। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, डिहाइड्रेशन एंड सन ड्राइंग। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी को निकाल देना, रिमूव कर देना। तो जैसे आप जानते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत सारा पानी होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल से मॉइस्चर निकाल दें तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। एंड क्योंकि जहाँ पे मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ईजिली ग्रो करते हैं। तो इसलिए अगर हम इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से अगर हम वाटर निकाल दें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आसानी से उसमें ग्रो नहीं करेंगे और खाने को जो है वो स्पॉयल नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल है स्पिनाच, कलीफ्लावर, मेथी लीव्स, इनको हम क्या करते हैं सन ड्राइंग, धूप में सुखा लेते हैं। तो धूप में सुखाने से क्या होता है, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और मॉइस्चर रिमूव होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि खाना जो है वो या जो भी ये फूड आइटम है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। दूसरा मेथड है हीटिंग एंड स्मोकिंग। हीटिंग से भी, गर्म करके भी हम फूड आइटम को हम क्या कर सकते हैं, उससे मॉइस्चर निकाल सकते हैं और उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जैसे कि मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, सॉल्ट से रब कर देते हैं। फर्स्ट रब्ड विथ सॉल्ट एंड देन हंग फ्रॉम सीलिंग और केप्ट ऑन वुडन राफ्टर। दीज पीसेज आर देन डिहाइड्रेटेड विद द हीट एंड स्मोक ऑफ फायर लिफ्ट लिट बिलो। ठीक है, जैसे कुछ मीट है या फिश है, इन सारी चीज़ों को हम पहले सॉल्ट में रब कर देते हैं। सॉल्ट में रब करने से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं, उसको हम हैंग कर देते हैं, या तो सीलिंग पे या फिर वुडन राफ्टर के ऊपर रख देते हैं और फिर उसको हम डिहाइड्रेट करते हैं विद द हीट एंड स्मोक ऑफ फायर लिड बिलो। नीचे से हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो हीट की वजह से या स्मोक की वजह से उसमें से पानी जो होता है वो वाटर रिमूव हो जाता है। एंड वाटर रिमूवल से, डिहाइड्रेशन की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं करते, तो वो काफ़ी लंबे समय तक हम उस खाने को फिर वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है बॉयलिंग। बॉयलिंग में हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। हीटअप करने से जर्म्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो किल हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन सा मेथड है बॉयलिंग ऑफ मिल्क। दूध को हम ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, वी बॉयल द मिल्क। एंड बॉयल करने से क्या होता है, जो मिल्क में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं और उनके मरने से जो होता है वो हमारा जो मिल्क है वो ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व रह जाता है और जल्दी वो सॉर नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट टेक्निक है सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर का भी इस्तेमाल करके हम खाने को या फूड आइटम को ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट की बात करें तो अगर उसका हाई कंसंट्रेशन अगर हम यूज़ करते हैं, लाइक 15 to 18%, तो उससे क्या होता है, सॉल्ट ऐड करने से जो होता है वो जो फूड मटेरियल से वाटर जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। एंड जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्योंकि वाटर का प्रेजेंस जो है वो फेवरेबल होता है माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए। तो अगर वाटर हम वहाँ से निकाल दें तो फेवरेबल कंडीशन नहीं बनेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि बहुत सारा सॉल्ट यूज़ करते हैं। सॉल्ट की वजह से ऑस्मोसिस होती है और फूड मटेरियल से वाटर जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है और वाटर जब ड्रेन आउट हो जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर में वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक टैमरिंड, बीन्स, रॉ मैंगो, आंवला, नॉन वेजिटेरियन आइटम लाइक फ़िश, मीट, इनको हम बहुत सारा सॉल्ट लगाकर हम रख देते हैं, जिससे जो है वो काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। फिर हम नेक्स्ट शुगर, इसी तरीके से हम चीनी का भी इस्तेमाल करके फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक जैम एंड जेली, स्क्वैसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर सिरप कंटेनिंग मोर देन 68% शुगर ऑल्सो स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ एज वेरी लेस फ्री मॉइस्चर इज अवेलेबल फॉर इट। अगर हम बहुत सारा शुगर भी ऐड करते हैं फूड आइटम में तो उससे भी वाटर ड्रेन आउट हो जाता है एंड वाटर ड्रेन आउट होने की वजह से
फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। एंड दे और जो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं वो शुगर की प्रेजेंस की वजह से मर जाते हैं और लैक ऑफ वाटर की वजह से मर जाते हैं। तो इस वजह से खाना जो है वो लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर पाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक में हम यूज़ करते हैं ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर भी जो होता है वो ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं पिकल्स में, चटनी में, केचप एंड स्क्वैशेस में। ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ग्रो नहीं करने देता है। जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे वो फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा। केमिकल मेथड है नेक्स्ट। केमिकल मेथड में हम कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इनको हम जैम एंड स्क्वैशेस में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं और ग्रो नहीं करने देते। इससे हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है। नाउ रेफ्रिजरेशन भी एक टेक्निक है। देयर इज़ अनदर टेक्निक रेफ्रिजरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। लो टेम्परेचर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं एंड ग्रो नहीं कर पाते हैं। इससे हमारा फूड जो होता है वो स्पॉइलर से बच जाता है। पास्चराइजेशन एक बहुत ही फेमस टेक्निक है और इसके थ्रू हम मिल्क को स्पॉइलर से बचाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम मिल्क को हीट करते हैं ऑन 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मिल्क को गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे। कितने समय के लिए, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। और अचानक से सडनली हम उसको फिर चिल्ड, बिल्कुल ठंडा कर देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट उसको हम स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से जो होता है वो माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। जितने भी माइक्रोब्स पहले से होते हैं वो मर जाते हैं और क्योंकि उसको हम स्टोर कर देते हैं, पैक कर देते हैं, तो फिर फर्दर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं और लंबे समय तक हम मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, मेथड है, इसको लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उन्हीं के नाम पर इस टेक्निक का नाम हमने पास्चराइजेशन रखा है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, स्टोरेज एंड पैकिंग भी काफ़ी हद तक मदद करता है फूड प्रिजर्वेशन में। जैसे कि हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सील्ड एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देते हैं। एयर टाइट कंटेनर में, सील्ड एयर टाइट कंटेनर में बंद करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड में एंटर नहीं कर पाते हैं और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में एंटर नहीं कर पाते हैं तो हमारा फूड बच जाता है, सेफ़ हो जाता है और उससे फूड स्पॉइलेज नहीं होता है। So these are some technique by which we can preserve the food, and this is for all. And in the next video we will talk about the nitrogen cycle. Till then, thank you everyone. Have a nice day.